मैं हूं अभिषेक मिश्रा और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 5.1 10वीं कक्षा का सारा बेसिक्स, है ना। आज 5.1 प्रश्नावली को हम लोग बनाएंगे और इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। पहले तो हम बताना है एपी है कि नहीं है और उसके बाद बताना है कि एपी आखिर है तो क्यों है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट का पहला है और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर, मान लीजिए जितना भी दूरी आपको तय करना है, ये दूरी है। यहाँ मैं ये 1 किलोमीटर का मान लीजिए खंड है, तो आपको 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया देना है, 15 रुपया देना है। दूसरे किलोमीटर के लिए इसमें 8 ऐड कर देना है। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए फिर इसमें भी 8 जोड़ देना है। फिर अगले किलोमीटर के लिए इसमें भी 8 जोड़ देना है। हर एक किलोमीटर में 8 जुड़ते जा रहा है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, इसके माने सभी पद कैसे कैसे होंगे। इस प्रश्न में अगर हम A1 का मान लिखें, माने हमारा पहला पद वो 15 है, 1 किलोमीटर किराया 15 रुपया है। A2 अर्थात दूसरा जो पद है वो 15 रुपया पहले किलोमीटर का और उसके बाद क्या 8 किलोमीटर मतलब 23 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम तीसरे पद की बात करें A3, तो ये हो जाएगा 23 पहला है, 15 पहला है, 8 23 दूसरा है और इसमें भी 8 जुड़ जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 3 पद मिल गए तो हम पता कर सकते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो हम लोगों ने बेसिक जब पढ़ रहे थे तो फिर वहाँ पे मैंने आपको सूत्र बताया था कि सारवंतर निकालने का। अगर हम देखेंगे 3 पदों में अगर सारवंतर दोनों में बराबर है तो एपी है, अगर सारवंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। तो सारवंतर को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे और बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2। तो तीसरे में से दूसरा भी घटाएं, तो अगर दोनों बराबर हो गया तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो हमारा A2 का मान कितना आया था, यहाँ पे देखिए 23 आया था, तो 23 माइनस 15 बराबर A3 का मान 31 आया था, तो 31 माइनस 23 और यहाँ ऐसे हमारा 8 बराबर 8। मतलब यहाँ देखेंगे चूँकि सारवंतर बराबर है अतः यह एपी होगा, ये आप लिख लेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी सिलेंडर में हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप एक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप 100 मान के भी बना सकते हैं और नहीं तो 100 मान के बना सकते हैं। मैं 100 मान के बनाऊंगा क्योंकि 100 मान के बनाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहली स्थिति में देखते हैं। पहला पद, माना कि सिलेंडर में 100 लीटर वायु है। माना कि सिलेंडर में 100 लीटर वायु है। अब 100 लीटर वायु है तो हमारा A1 मिल गया 100। A2 निकालेंगे तो A2 क्या हो गया, इसमें से 1/4 निकल गया, तो 100 है पहले से और उसमें से 100 का मतलब गुना 1/4 निकल गया। इसको घटाइए, ये 25 हो जाएगा और 100 में से 25 गया तो बराबर 75 आ गया। हमें दूसरा पद मिल गया 75। A3 निकालेंगे
तो ये होगा अब 75 और 75 का 1/4 चला गया। अब 100 का 1/4 नहीं, 75 का 1/4 जो उसमें बचा हुआ है उसका 1/4 निकल रहा है, 100 का 1/4 नहीं निकल रहा है। तो 75 का 1/4 निकालेंगे, तो 75 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो 75 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो 18.75 इसका उत्तर आएगा। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारा 56.25 उत्तर आएगा। अब 56.25 हमारा A3 मिल गया, A2 हमें मिला था 75, A2 हमें मिला था 75, ये मिला A1 मिला था 100 और A3 मिला 56.25। अब यहाँ आप भाग लगा के देख सकते हैं कि आपका मतलब सॉरी आप डी निकाल के दे सकते हैं कि बराबर आया कि नहीं। तो ये बराबर नहीं आएगा, आप अपना कर लीजिएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि A3 माइनस A2 बराबर कीजिएगा A2 माइनस A1। अगर बराबर आया तो AP है, नहीं आया तो AP नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर सबका मैं पूरा लिखूँगा तो। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। माने अगर कुआं है, मान लीजिए ये कुआं है, तो इसको अगर 1 मीटर खोदा जाता है तो 1 मीटर खोदने का खर्च, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है तो इसका खर्च आता है 150 रुपया। और फिर अगले 1 मीटर का खर्च आता है 50 रुपया। मतलब 150 और 50 ये कितना हो गया, हम दोनों को जोड़ते जाएंगे 200 हो गया। फिर अगले 1 मीटर की खर्च आता है 50 रुपया, तो 200 में से और 50 रुपये हो गया तो 250 रुपया हो गया। हमको सिर्फ A3 तक ही चाहिए। चलिए यहाँ A1 A2 A3 का मान निकालते हैं। A1 बराबर हमको मिल गया 150, A2 बराबर आप लिख सकते हैं कि हाँ 150 प्लस 50, यहाँ जैसे मैंने दिया है तो ये 200, और A3 बराबर हमको मिल गया 250। अब आपको A2 A1 A2 A3 मिल गया, A1 भी लिख सकते हैं, A को A1 भी कहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फिर आप A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 करके देखेंगे, अगर बराबर आया, सर्वंतर बराबर आया, हमने पहले क्वेश्चन में निकालना बता दिया है। अगर सर्वंतर बराबर आया तो AP है, इनका सर्वंतर बराबर आएगा तो लिख दीजिएगा, अतः यह AP में है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको A1 तो पहले दिया हुआ है कि पहले वर्ष आपके पास कितना रुपया था, तो आपके पास 10,000 रुपया था। ठीक है, हम इसका कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, बिना सूत्र के सीधे बनाते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज आप अपने भाषा में लिख दीजिएगा, मैं सिर्फ A1 A2 A3 करके समझा रहा हूँ। और कॉपी में जब आप लिखिएगा तो आप पूरे भाषा का प्रयोग करके लिखिएगा। जब पूरा भाषा आप लिखेंगे, मैं जैसे बोल दूंगा भाषा को वैसे आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा परीक्षा में। तो A1 हो गया। A2 आप यहाँ लिखिएगा दूसरे वर्ष का मतलब मिश्रधन, इसमें ब्याज जोड़ने के बाद। तो पहले तो आपको 10,000 रुपया था और 10,000 में और कितना जुड़ गया, तो 8% जुड़ गया। 8% परसेंट मतलब होता है बटा में 100, किसका 8%, तो 10,000 का। माने और का मतलब गुना होता है, तो 10,000 पहले से था और 10,000 का 8% आप में जुट गया। तो चलिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 बचेगा और 8 बचेगा, तो 100 8 800, और 800 जब 10,000 में हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10,800। इस प्रकार हमको A2 मिल गया 10,800। A3 निकालेंगे, पहले से हमको अब हमारा जमा रुपया कितना हो गया 10,800। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि हर बार आपको ब्याज भी मूलधन में जुड़ते जाता है। तो हमारा मूलधन 10,800 हो गया, अब प्लस 8% इसमें भी जुड़ गया, किसका, तो अब 10,800 का 8% जुड़ गया। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और इसमें 8 से गुना करेंगे तो 864 आएगा, और ये पहले से हमारे पास था 10,800। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 6 16 और 1 1, ये 10,000 सॉरी ये आपको नहीं दिख रहा था, माफ़ कीजिएगा, 11,664 हमारा A3 मिल गया है। अब आपको A1 पहले से मिला हुआ है, A2 भी आपको मिल गया 10,800 और A3 मिल गया 11,664। अब आप क्या करेंगे, अगर ये साधारण ब्याज होता तो
ये निश्चित रूप से हमारा AP होता, लेकिन ये AP नहीं है। क्यों AP नहीं है? क्योंकि आप फिर से वही फॉर्मूला A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 करेंगे, और अगर ये बराबर आया तो AP है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं दोनों का अंतर बराबर नहीं है, तो लिख लीजिएगा कि अतः यह AP नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया हुआ है। तो ये दूसरा का पहला प्रश्न हम बनाने चलते हैं। यहाँ A बराबर 10 दिया है, आपको 4 अन्य पद लिखना है, और D बराबर भी 10 दिया है। तो आपको पता है A दिया है तो A2 कितना हो जाएगा? तो A2 हो जाएगा सर A प्लस D बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20। A3 कितना हो जाएगा? तो A प्लस 2D, ये मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही आपको सब बता दिया था। इसका इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको सब बता दिया था, ये सूत्र वगैरह कहाँ से आता है। तो A प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 गुना 10 बराबर 10 दूना 20 और 10 30। और A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 3D बराबर 10 प्लस 3 गुना 10 बराबर 30 और 10 40। और उसी प्रकार A4 बराबर क्या होगा? A प्लस 4D बराबर 10 प्लस 4 गुना 10 बराबर 50। 40 और 10 50। इस प्रकार AP के अगले 4 पद 20, 30, 40 तथा 50 होंगे, ये हम लिख देंगे। ऐसे अगर हम सवाल को बनाते हैं तो हमारा 2 में 2 नंबर मिलेगा। ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछा जा सकता, 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ऐसे साफ साफ अगर हम बनाएंगे तो हमको पूरा मार्क्स मिलेगा। और यहाँ दिया हुआ है कि A बराबर -2 और D बराबर 0, तो हमको A निकालने के लिए A प्लस D करना पड़ता है। तो -2 में हम 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा। और फिर A प्लस 2D, तो -2 में हम 2 गुना 0 फिर 0 ही रह जाता है, और वो जोड़ेंगे तो -2 आएगा। इसी प्रकार ये 3 भी हमारा -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू -2 ही रह जाएगा, और चौथा पद भी -2 ही रह जाएगा। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था पार्ट 1 में इस वीडियो के, कि हमारा जो सार्वंतर हो वो बराबर होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः AP के अगले 4 पद -2 तथा -2 होंगे। ऐसे हम इस सवाल को बनाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार समय बचाने के लिए मैंने कुछ सवालों को पहले से बना रखा है। जैसे यहाँ A बराबर 4 दिया है और D बराबर -3 दिया है, तो हम A2, A3, A4, A5 निकाल दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, हालांकि अच्छा लगेगा आप खुद से ट्राई करें। तो इस प्रकार AP के 4 पद ये होंगे। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा में A बराबर -1 दिया है और D बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार हम A2, A3, A4, A5 निकाले हैं, और यहाँ थोड़ा सा काटना पड़ा है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ इसलिए काटना पड़ा है कि ये कटा दिए 2 से, 2 बार में 4 कट जाएगा, और 2 × 2 तो -1 में +2 जोड़ेंगे तो आंसर +1 आएगा। तो अतः AP के अगले 4 पद जो होंगे वो -1/2, 0, 1/2 तथा 1 होंगे। तो इसी प्रकार पाँचवें क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो पाँचवा क्वेश्चन हमारा ये है, थोड़ा सा दशमलव में है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा है। और पाँचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि A बराबर -1.25 दिया हुआ है, और D बराबर दिया हुआ है हमें -0.25। तो कह रहा है कि अगले 4 पद निकालें। तो हमने A2 निकाल लिया है, A3 निकाल लिया है, A4 और A5 निकाल लिया है। तो AP के अगले 4 पद ये होंगे।
ये हमने बता दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो एपी में ये तो दिया हुआ है कि हाँ एपी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ एपी है या नहीं, जांच नहीं करना है। एपी है, उसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो हम प्रथम पद आपको पता है, पहला सॉल्व करने चलते हैं। ए बराबर जो होता है वो पहला पद जो होता है वो 3 है इसमें, और यहाँ पे डी सार्वंतर डी बराबर एपी है तो हम कोई भी पद घटा के देख सकते हैं। तो A2 माइनस ए बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रथम पद 3 तथा सार्वांतर -2 है। ये आप देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रथम पद ए बराबर, ये दूसरा नंबर प्रश्न है, ए बराबर दिया हुआ है -5 और सार्वंतर डी बराबर आप -1 और -5, -1 में से -5 घटाएंगे तो हो जाएगा -6। तो ऐसे आप मतलब इसका तीसरे प्रश्न का भी मैं ही सॉल्व कर देता हूँ आपको। तीसरे प्रश्न में भी यहाँ दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न है ये, ए बराबर 1/3 ये तो दिख ही जा रहा है, और डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर 5/3 माइनस 1/3 बराबर 3, 3 का LCM 3 ही हो जाएगा, और ये 5 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 4/3। तो आप लिख लीजिए अतः मतलब ये प्रथम पद 1/3 है और सार्वंतर 4/3 है। उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में भी ए बराबर 0.6 दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और डी का मान हम निकालेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 कर लेंगे। तो ये 7 से 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा और दशमलव आएगा, फिर 1 बचेगा 1.1। तो आप लिख लीजिएगा हाँ प्रथम पद 0.6 है तथा सार्वंतर 1.1 है। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मैंने अभी तक जितना प्रश्न हम बनाए हैं सब काम इसमें कर लेना है। पहले तो जांच करना है एपी है या नहीं है, और यदि है तो इसका सार्वंतर बताना है और इसका आय का 3 पद लिखना है। पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, फिर आगे का मैं आपको कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पर दिखा दूँ। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2, 4, 8, 6। तो ये भी जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम डी निकालते हैं। तो हम A2 माइनस ए करेंगे, A1 और ए एक ही होता है तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। तो यहाँ डी बराबर ये निकल गया। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो 8 में से 4 गया तो बचा 4। तो यहाँ डी बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह चाहे दिए गए पद एपी नहीं है। दूसरे क्वेश्चन के लिए देखते हैं। तो एपी नहीं था तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं कि शायद एपी हो। एक एपी वाला आ जाएगा, तो नहीं था तो क्या करेंगे ये तो आपको पता चल गया। अगर एक था वाला आ जाएगा तो मैं उसके बाद सब क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके स्क्रीन पर दिखा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2। तो यहाँ जब आप A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करेंगे, और अगर ये दोनों बराबर आया तो एपी है, और नहीं आया तो नहीं है। तो 2 में से 5/2 घटाएंगे और यहाँ घटाएंगे 5/2 में से 3। तो यहाँ 3 में बट्टा में 1 लिख देंगे, सबके बट्टा में 1 छुपा, इसके बट्टा में 1 लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो 2 ही आता है। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये 5 आ गया। यहाँ देखेंगे तो ये 2 1 ये 5 आया, और 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 आ गया। इसका भी आया माइनस, यहाँ देखिए -1/2, और ये भी आ गया -1/2। तो इसका सार्वंतर निकल गया कि यहाँ लिखेंगे सार्वंतर
बराबर है, अतः दिया चाहे दिए गए पद AP हैं। अब अगला 3 पद लिखना था, तो हमको यहाँ देखें कितना दिया होता है, 1 2 3 4 गो पद दिया हुआ है। तो 4 पद दिया हुआ है तो A5 निकालेंगे, फिर A6 निकालेंगे, फिर A7 निकालेंगे। तो पहले हम A5 निकालते हैं। A5 का सूत्र होगा A+4D। बोले थे कि जौन पद निकालना होगा उससे कम D लगाइएगा, मतलब उससे कम D में गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ए का मान हमारा कितना था, ए का मान चलिए चेक करते हैं। ए का मान कौन सा क्वेश्चन, ये 2, ए का मान क्या था, तो 2 + 4 गुना डी हमारा आ गया था -1/2। अब जब 2 ठो चिन्ह एक साथ है तो ब्रैकेट लगाते हैं, ये बात आपको पता है पहले से। 2 से कटेगा 4 2 बार में। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि -1 से 2 में गुना होगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 और +2 ये आ जाएगा 0। -1 से ये 2 में गुना होगा तो ये -2 हो जाएगा, और -2 और ये +2 है तो ये 0 हो जाएगा। A6 निकालते हैं, A+5D। तो A+5D की अगर बात करी जाए तो ये फिर से 2 होगा, +5 गुना -1/2। तो ये 2 से जो 5 कटेगा तो 2.5 हो जाएगा, मतलब 2.5 हो जाएगा। आप देख लीजिए -2.5 और -2.5 और +2 ये होगा -0.5। आप सॉल्व करके खुद से देखिएगा थोड़ा सा। A7 की ओर बढ़ते हैं, तो A+6D। तो यहाँ 2 + 6 गुना -1/2। अब यहाँ घेर लीजिएगा आप, बार बार आपको क्या कहूँ मैं, 2 3 6, तो ये -3 आ जाएगा। तो -3 और +2 ये हो जाएगा -1। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप अपने से कि मेरे पास अब जगह नहीं बचा हुआ है कि मैं आगे कुछ लिख पाऊँ। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि अतः दिए गए AP के अगले 3 पद 0 -0.5 और -1 होंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। आपने यहाँ देखा कि हमने सबसे पहले A2 - A1 = A3 - A2 करके चेक कर लिया, तो हमारा दोनों में -2 आ गया। तो मैंने लिखा है कि यहाँ सर्वांतर बराबर है, अतः दिए गए पद AP में है। इसी प्रकार हमने A5 A6 और A7 का मान निकाल लिया, और इन सभी मानों को निकालने के बाद हमने नीचे लिख दिया है, अतः AP के अगले 3 पद ये -9.2 -11.2 -13.2 होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 10वीं लायक क्वेश्चन है भी नहीं। आप आगे के सभी प्रश्नों को खुद से देखेंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ आगे के सभी प्रश्न हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मतलब फिर से कमेंट में लिखेंगे, हम उसका भी सॉल्यूशन भेज देंगे। लेकिन आगे के प्रश्न सभी आप ही बनाइएगा। वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको आज इतना ही पे रोकते हैं। आगे के सभी प्रश्न आप खुद से कीजिएगा, सबसे हो जाएगा। धन्यवाद।